सो वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल। आज का हमारा जो शीट का क्वेश्चन है वो है फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को हम एक रिकर्सिव वे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंटली हम रिकर्जन एक बेसिक रिकर्जन रन कर रहे हैं। तो इसको हम कर तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम रिकर्जन पढ़ रहे हैं तो हम इसको समझेंगे कि इसको रिकर्जन की हेल्प से कैसे किया जा सकता है और इसका पूरा अप्रोच कैसा होगा वो समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें इसमें एक n दिया है जो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अपन को n का फैक्टोरियल फाइंड करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं n इक्वल्स टू 5 जो यहाँ दिया है। इमेजिन अगर हमारा n की वैल्यू 5 है तो हमें क्या करना होगा। जैसे हमें n 5 दिया है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर पढ़ा था, तो सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। बस हमें इसमें करना ही है, अगर हमारा n दिया है तो n फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है। फैक्टोरियल का साइन ऐसा हो गया क्योंकि अगर अपन ने बेसिक मैथ्स पढ़ी है तो हमें पता है कि फैक्टोरियल का साइन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो ये हमारा होता है बेसिक जो भी फैक्टोरियल होता है वो। समझते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली हमें एक n दे रखा है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एक n मिल रहा है हमें एक एज अ पैरामीटर। और इस पैरामीटर इसके लिए हमें क्या करना है कि एक n देगा, उसका पूरा फैक्टोरियल निकालना है, हमें रिटर्न करनी है जो इसकी वैल्यू आएगी वो। इसकी वैल्यू आप देख लेना जो भी सम कर इनटू करके आ रही है, मैं अभी कैलकुलेट नहीं करता हूँ। हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम हमारे लिए काम करेगा। ओके, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जैसे आपको एक मैम ने पढ़ाया होगा प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमें n तक के लिए सम निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक दो तरीके के वे होते हैं उसके, पैरामीटराइज्ड वे और एक रिकर्शन। तो हम रिकर्शन समझते हैं। उसमें मैम ने किया होगा कि एक बेस कंडीशन लिखी होगी, इफ n इक्वल्स टू 0 तो हम रिटर्न 0 कर दे रहे थे। और अगर ऐसा नहीं है, ये हमारी बेस कंडीशन थी, और अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो हम नॉर्मली रिटर्न कर रहे थे जो भी हमारी n की करंट वैल्यू है प्लस फंक्शन ऑफ n-1, ये हम रिटर्न कर रहे थे। अब जो हमारा फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट पूरा सेम है इसमें, लेकिन हमें एक छोटा सा चेंज करना होगा। छोटा सा चेंज क्या होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एडिशन ऑपरेटर यहाँ पे हम एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लिख देंगे। और एक और इसमें चीज़ होगी, क्योंकि जब हमारा n की वैल्यू 0 पहुंच जाएगी, अगर इस केस में अगर हम 0 रिटर्न करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई होके सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 हेयर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये होगा 1, पूरा सेम कोड रहेगा। इसको ड्राई रन करके देखते हैं हम एक टेस्ट केस की मदद से। लेट्स अज्यूम करते हैं कि हमारी n की वैल्यू 3 है। ओके, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन 3 के लिए कॉल होगा इनिशियली, बेस केस चेक होगा जो हमारा ऑब्वियसली क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं है तो बेस केस सेट नहीं होगा, हम रिटर्न कर देंगे एक वैल्यू। यहाँ पे एक रिटर्न होगी वैल्यू n जो करेंटली 3 है इनटू फंक्शन ऑफ n-1, जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगी ये 2 होगा, मतलब 2 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होल्ड पे अभी अभी फंक्शन 2 के लिए कॉल होगा। फंक्शन 2 के लिए कॉल होगा, अगेन बेस केस चेक होगा जो कि रॉन्ग आने वाला है। फिर हमने क्या किया था, रिटर्न हमने किया था रिटर्न 2, क्योंकि n की वैल्यू करेंटली यहाँ पे 2 है, 2 इंटू f-1 n-1 fn-1, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा f(1) के लिए। तो ये f(1) यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसमें अगेन बेस केस नहीं आएगा तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे वैल्यू रिटर्न 1 इंटू f(0). अभी f(0) जब यहाँ पे कॉल होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू अब होगी 0, तो हमारा बेस केस हिट होगा। तो बेस केस हिट हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, ये 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करके एक देगा, यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करके देगा जो कि 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 जो होता है 1।
1 इंटू वन यहाँ पे रिटर्न होगी वैल्यू, और ये एफ ऑफ वन वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे वैल्यू देगा 1। ओके, सो एफ ऑफ वन हमें एक 1 वैल्यू प्रोवाइड करे और 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये 1 इंटू टू हो जाएगा 2, और ये जो एफ ऑफ 2 है, जो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया था एफ ऑफ 2, ये रिटर्न करेगा इसको वैल्यू 2, लास्ट में 3 इंटू 2 होगा जो हमें 6 वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये एट दी एंड हमारे आंसर में वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारा अगर n इक्वल्स टू 3 रहेगा तो हमारा आंसर जो आएगा फैक्टोरियल का वो आएगा 6, जिसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं खुद से सॉल्व करके। सो यही था एकदम इजी सा कोड, इसको हम कोड करते हैं, देखते हैं रन होगा कि नहीं है। वैसे तो रन बिल्कुल होगा। सो हमारा बेस केस क्या था, हमारा बेस केस ये था कि अगर n की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे 1, और अगर हमारी n की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, जो करंट n की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे थे हम किससे, इसी फंक्शन को वापस कॉल कर दे रहे थे n-1 के लिए। इसे रन करते हैं तो ये वैसे वर्क करेगा क्योंकि हमने इसको ड्राई रन किया है। सक्सेसफुली पूरे टेस्ट केस पास हो गए। सो यही था आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमने भी ऐसे सीखा था, आप भी ऐसे सीखे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।